मित्र का धर्म क्या होता है कि मेरा मित्र यदि गलत कर रहा है तो मैं उसे गलत करने से रोकूं। मित्र का धर्म ये नहीं होता कि तू गलत कर रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूं, तू शराब पी रहा है तो मैं भी पीने लग जाऊं, तू किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो मैं भी खिंचवाने लग जाऊं। ये मित्रता नहीं है। मित्रता ये है कि दुर्योधन चाहते, कर्ण चाहते तो दुर्योधन को समझाते कि भैया मित्र, ये तुमने भाभी के साथ जो किया ना ये गलत है। तुमने जुआ खेला, पांडवों को हराया, पांडवों के कपड़े उतरवा लिए। पता है आपको, पांडवों के कपड़े उतरवा लिए थे सभा में। चलो यहां तक सब सही है, पर तुम अब महिला के कपड़े उतार रहे हो भरी सभा में। बताओ, क्या कर्ण को इस बात का विरोध नहीं करना चाहिए था? कर्ण को विरोध तो करना चाहिए था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का विरोध करने की जगह क्या कहा? द्रौपदी, तेरे तो 5 पति हैं, जैसे 5 वैसे ही 6 मुझे भी बना ले, छठवा हो जाऊंगा मैं। मित्र क्या होता है? कर्ण ने मित्र का धर्म नहीं निभाया। आप लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कर्ण ने तो मित्र का धर्म निभाया, दुर्योधन के लिए मर गया। अरे मर जाना धर्म नहीं है साहब। धर्म तो ये है कि मेरा मित्र गलत कर रहा है, मैं उसे रोकूं, ये धर्म है। और मेरा मित्र यदि धर्म के लिए चल रहा है तो मैं धर्म के लिए उसके साथ मर जाऊं, ये धर्म है। ये नहीं कि अधर्म के लिए मर जाऊं। मित्र को रोकिए कि भाई तू शराब पी रहा गलत है, तू कपड़े उतार रहा किसी महिला के गलत है, तू जुआ खेल रहा धर्म से गलत है मित्र, ये गलत है। कहां रोका? इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? कर्ण जैसा कदापि नहीं होना चाहिए। कर्ण वो मित्र हैं जो गलत में साथ दे रहे हैं। अब आप बताओ कि आपका बेटा शराब पीने लग जाए और उसका मित्र उसे समझाने की जगह और शराब पिलाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा, उसको क्या समझाओगे? क्या भाई तूने मेरे बेटे के साथ जो किया, क्या वो दोस्त का मित्र का धर्म था? आप ही कहोगे ना, भाई तूने मेरे बेटे के साथ गलत किया। पी रहा था तो उसे रोकता कि भाई इतनी क्या पीना शराब, क्यों बिगड़ना, ये पैसा तू किसी की सेवा में लगा, किसी भूखे को रोटी दे, शराब पी के क्यों जिंदगी तबाह करता। आजकल यही तो है बाजार में, लोग क्या कहते हैं, मैं पीता नहीं हूं, दोस्त यार पिला देते हैं। ये दोस्त यार कर्ण जैसे दोस्त यार है, ऐसे यारों से बचना चाहिए। ये दोस्त नहीं है, ये शत्रु है, जो आपको शराब पिला रहे हैं, गांजा पिला रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं, गलत ले जा रहे हैं। ये आपके दोस्त नहीं है, ये आपके कौन है? ये दुश्मन हैं। इन आस्तीन के सांपों को पहचानिए, ये दोस्त नहीं है। कर्ण अपने मित्र की भूमिका सही ना निभा पाए, पितामह की भूमिका सही ना निभा पाए, धृतराष्ट्र राजा की भूमिका सही ना निभा पाए, और दुर्योधन देवर की भूमिका सही ना निभा पाया। हमारे सनातन में काश दुर्योधन थोड़ा लक्ष्मण जी के बारे में पढ़ लिया होता। दुर्योधन को थोड़ा, अच्छा एक बात बताएं, जब दुर्योधन था तब ऑलरेडी रामायण थी, पता है आपको? उस जमाने में भी रामायण थी, क्योंकि रामायण लिखी जा चुकी थी, क्योंकि वो त्रेता की घटना है और ये घटना द्वापर की है, तो पूरी रामायण थी। तो लक्ष्मण जी का चरित्र दुर्योधन को पता ही होगा, क्योंकि दुर्योधन भी पढ़ा लिखा तो था ही। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, बहुत पढ़ा लिखा था दुर्योधन। 10,000 हाथियों का बल था दुर्योधन के पास, बलवान था, सुंदर भी था, ताकतवर था। लक्ष्मण जी की शायद बात भूल गया कि लक्ष्मण जी ने अपनी भाभी माता सीता को माँ की तरह प्यार किया और माँ की तरह सम्मान दिया है। एक बार क्या हुआ कि सीता मैया के पांव की पायल और माथे की बिंदिया और हाथ की चूड़ियां राम जी ने रखी लक्ष्मण के सामने। लक्ष्मण पहचानो, इनमें से कौन सा आभूषण सीता जी का है? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु ये जो पांव की पायल है ना, ये घुंघरू, ये सीता मैया के हैं।
और ये माथे की बिंदिया मुझे नहीं पता किसकी है, ये हाथ की चूड़ी मुझे नहीं पता किसकी है, ये गले का हार मुझे नहीं पता किसका है। राम जी बोले लक्ष्मण मैं जान रहा हूं ये सीता का है, पर तुम क्यों नहीं पहचान रहे हो? लक्ष्मण जी बोले प्रभु मैंने आज तक सीता माँ के केवल चरण देखे हैं। जब भी सीता माँ के सामने जाता था तो नजरें झुका के चरणों में नजरें गड़ा देता था और केवल चरण देखता था। आज तक मैंने सीता मैया के मुखमंडल को नहीं देखा। ये भारत का चरित्र है कि पराई स्त्री को कभी नजर उठा के भी नहीं देखा। हमारे यहाँ के पुरुषों ने इतना आदर नारियों का किया गया है, और वो हमारी भाभी माँ है। तो एक देवर का धर्म क्या है? एक भाभी के लिए ये लक्ष्मण जी से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। ये दुर्योधन ने थोड़ा तो पढ़ लिया होता लक्ष्मण जी के बारे में, थोड़ा तो जानकारी हासिल कर ली होती। यदि इतना कर लिया होता तो ये द्रौपदी दुर्योधन के रिश्ते में क्या लग रही हैं? बोलो। क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं और पांडवों के पिता जो पांडु हैं, ये दोनों सगे भाई हैं। बोलो हाँ। तो चाचा ताऊ के ही तो हैं। तो पांडव बड़े हैं, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हैं, और धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे भीम हैं, और भीम से छोटे दुर्योधन है। बोलो हाँ। तो दुर्योधन छोटा है, छोटा है मतलब देवर है। लेकिन दुर्योधन ने अपने देवर की मर्यादा का उल्लंघन किया, कपड़े उतरवाए भाभी के। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि धृतराष्ट्र के बेटे इतने दुष्ट हो गए हैं कि जब ये अपने सगी भाभी को नहीं छोड़ रहे हैं तो समाज की सामान्य स्त्रियों को क्या छोड़ेंगे, इसलिए इनको मार देना ही धर्म है। इसलिए पांडवों से कहा, दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, नहीं दिया। अब महाभारत की तैयारी। जब आप नहीं समझते समझाने से तो फिर विनाश होता है। इसलिए कहता हूं, बाप समझाए तो समझ लो, गुरु समझाए तो समझ लो, नहीं समझोगे तो आपको फिर समय समझाएगा, और समय जब समझाएगा तो अच्छे अच्छों की अकड़ ठीक हो गई। सही है। दुर्योधन को अब महाभारत में खड़ा होना पड़ा, और महाभारत जब हुआ तो महाभारत में एक एक कौरव मरने लग गए, और जब सारे मर गए तो धृतराष्ट्र रोने लग गए। धृतराष्ट्र बोले, भीमा तुझे गले लगाऊं। अब प्यार उमड़ रहा है धृतराष्ट्र महाराज का, और ये प्यार नहीं है, घृणा है, नफरत। दुर्योधन गले लगा। दुर्योधन गए, भगवान ने रोक दिया, रुको रुको रुको। वहां एक मोम का बना पुतला था भीम का, वो पकड़ा दिया, वो गले लगाया ना, धृतराष्ट्र ने चूर चूर कर दिया, तोड़ दिया। इतनी नफरत, किसने मेरे 100 बेटों को मारा है? अब धृतराष्ट्र महाराज आप सुनो, आपके 100 बेटों को भीम भैया ने नहीं मारा, आपकी मूर्खता ने, आपका गलत निर्णय ने मार डाला। सही निर्णय लिया होता और द्रौपदी का पक्ष ले लिया होता उस सभा में, तो आपके 100 बेटों की हत्या ना होती। आप ही हत्यारे हैं अपने बेटों के। अब आप दोष किसे भी दीजिए। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप पैसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। हर व्यक्ति अपने पाप से मरता है, अपनी करनी से मरता है, और दोष लगाता है किसी और को। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। अब आप लगाते रहिए दोष कि भीम दोषी है। वो गांधारी भी गजब कह रही है कृष्ण दोषी। गांधारी मां क्या बोल रही है? कौन दोषी है? कृष्ण दोषी है। क्यों? क्योंकि कृष्ण चाहते तो महाभारत ना होता। भगवान बोले, मां मैं गया तो था, कहां माना तेरा बेटा? अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है माता को, क्योंकि माता की आंखों में तो पट्टी बंधी है ना। मां ऐसी ना हो, ऐसी मां भी ना हो जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हो।
मां गांधारी जैसी ना हो, बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, मित्र कर्ण जैसा ना हो, मामा शकुनी जैसा ना हो। बोलो हाँ। कुछ लोगों से बचना चाहिए। कई बार आपके समाज में, आपके बीच में भी ऐसे लोग घुस जाते हैं जो आपको गलत गाइड करते रहते हैं, और आप उनकी बातों में आकर के आपको लगता है ये सही बोल रहे हैं, ये सही करा रहे हैं, और वही हाल दुर्योधन का हुआ। गांधारी मां क्या कह रही है कि कन्हैया तुमने मेरे बच्चों को मरवा दिया। अब बताओ कृष्ण ने मरवाया क्या? भगवान तो गए थे भैया युद्ध ना करो, 5 गांव पांडवों को दे दो, काम बन जाएगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब तो बड़ी अकड़ थी, तब माता की पट्टी नहीं उतरी आंखों की। और पट्टी कब उतरी? दुर्योधन कल आ जाना सारे कपड़े उतार के, कल आना, कल मैं तुझे निर्वस्त्र देखूंगी, कल आना। दुर्योधन चला डिंग डोंग होके, मां ने बुलाया है, मां। भगवान बोले, भगवान पकड़ गए, भगवान ने पकड़ लिया। कहां जा रहा है दुर्योधन? अब दुर्योधन छिप गया पेड़ के पीछे, क्योंकि नंग धड़ंग था ना, पेड़ के पीछे जाके छिप गया। भगवान बोले काहे छिप रहे हो? और ये बताओ कि आज तुमने कपड़े नहीं पहने? क्या कपड़े नहीं है घर में? क्या सूखे नहीं? अरे बोले कपड़े वपड़े सब कुछ हैं। वो मां ने कहा है कि आज थोड़ा कपड़े उतार के आना। क्यों? देखेगी मां, आज आंखों की पट्टी हटाएगी मां और अपने बेटे को देखेगी मां, और मां की नजर उसके शरीर में जहां जहां पड़ेगी, उसका शरीर उसके गांधारी के तप के बल से वज्र का हो जाएगा। भगवान समझ गए कि इसकी मां इसको अमर करना चाहती है। भगवान ने कहा देखो, छोटे थे तब तो नंगे पड़े रहते थे मां की गोद में, सुसु सब करते थे, तब तो कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी मां की गोद में सुसु छिच्छी करता रहता। अब तो बड़े हो गए हो, अब नंगे जाओगे अच्छा लगेगा, कुछ तो ढक लो, कमर मर तो ढक लो। तो भगवान ने केले के पत्ते की टॉवेल बना दी, कहा इसको लपेट लो, लपेटवा दिया, और चला दुर्योधन, मां मैं आ गया। और जब दुर्योधन आया तो मां ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं है? नहीं, कपड़ा तो नहीं है, क्योंकि कपड़े थे नहीं, पत्ते थे। मां ने उतारी पट्टी। पहली बार गांधारी ने विवाह के बाद पहली बार आंखों से पट्टी हटाई। पट्टी हटाई तो गांधारी भी तो पतिव्रता नारी है ही। देखो ये सब सामान्य लोग नहीं हैं तो सब भगवान को, भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन कई बार इन लोगों को हुआ है, तो ये सामान्य तो है नहीं। लेकिन अब जैसा उनका उस लीला में क्रम था वैसी बात कही जाएगी। सामान्य कोई नहीं है इनमें से। गांधारी ने कहा कि ठीक है आओ, पट्टी हटाई और गांधारी की नजर पड़ी। पूरा शरीर देखा माने, और जहां जहां नजर गई वो शरीर दुर्योधन का क्या बनता गया? मजबूत, वज्र की तरह। इतना मजबूत हो गया कि वो इंद्र के वज्र से भी अब कट नहीं सकता। देखो ये नारी, पतिव्रता नारी की तपस्या है। लेकिन मां ने कहा कि ये जांघों को तूने ढक रखा है, तेरी जांघें कमजोर रह गई। क्या हुआ, जांघें क्यों ढकी? अरे मां वो भगवान कन्हैया बोले कि ढक लो, तुम ढक लो। गांधारी बोली ये कृष्ण है छलिया, इसने मेरे बच्चे को मरवाया है। क्या करते भगवान? गांधारी मां, ये तुम्हारा बेटा भरी सभा में भाभी के कपड़े उतार रहा था, यदि ये वज्र का हो गया, ये अमर हो गया, तो कल ना जाने कितनी नारियों के भरी सभा में ये कपड़े उतारेगा। तब तो तुम्हारी पट्टी नहीं उतरी आंखों से जब द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। अब तुम इस व्यक्ति को बचाने के लिए पट्टी हटा के खड़ी हो गई। बाद में गांधारी ने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया, जाओ कृष्ण, जैसे मेरे पुत्र पौत्रादि आपस में लड़कर के मरे हैं,
तुम्हारा वंश भी आपस में तुम सब लड़कर के समाप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के समाप्त हो गए। 56 करोड़। भगवान कृष्ण के सामने कितने लोग मारे गए, उनके परिवारी? 56 करोड़ यदुवंशी आपस में। किसके कारण? गांधारी मां के शाप के कारण।